Hey guys, good evening. In this workshop, I'm going to be talking about another microfinance NBFC MFI NBFC MFI. इनका नाम है सैटिन क्रेडिट केयर. ओके, तो सैटिन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. So सैटिन was one of the companies that suffered a lot during COVID. Actually, COVID से पहले से सफर कर रहा था. COVID के बाद तो एकदम ही बड़ा प्रॉब्लम में आ गया था. But then they cleaned up their books and have come back very strongly after COVID. Okay, so सैटिन उस तरह का एक स्टोरी है. थोड़ा बिजनेस के बारे में जानते हैं कि लाइक ऑफ कोर्स सैटिन इज अ प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस कंपनी. ठीक है, यही आपको जानना है. अगर आप देखोगे सैटिन का मेन प्रेजेंस है आपका विलेजेस में. आप देखोगे सैटिन का 80% ऑफ द लोन बुक एकदम रूरल एरियाज में दिया हुआ है. दे हैव प्रेजेंस इन ओवर 400 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 96,000 विलेजेस इन दिस कंट्री. करेक्ट. तो एकदम विलेज प्ले है और एकदम माइक्रो फाइनेंस प्ले है सैटिन क्रेडिट केयर. ठीक है, तो सैटिन का अगर हम बात करें, राइट, आई टॉक्ड अबाउट अ टर्न अराउंड इन दिस बिजनेस. अब आपको कैसे पता चलेगा टर्न अराउंड? इफ यू लुक एट द एसेट क्वालिटी एंड द लोन बुक का शेप. तो पहले एसेट क्वालिटी का बात करते हैं. तो उनका जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए इज ओनली 2.7%. ठीक है, पिछले साल सेम क्वार्टर में द ग्रॉस एनपीए वाज 4.5%. राइट, सो दैट मींस व्हाट, इनका एसेट क्वालिटी हैज ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो एट रिस्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके बुक में डेलिंक्वेंट लोन्स कितने बने. डेलिंक्वेंट का मतलब लेट्स से डेज पास ड्यू +1. ठीक है, कितने परसेंटेज ऑफ योर टोटल लेट्स से बुक जिनमें लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पेमेंट का डिले आ चुका है. व्हेन आई से पेमेंट इन डिले, आई मीन पेमेंट इन पेइंग इंस्टॉलमेंट्स इन लेट्स से द ईएमआईज. गॉट इट. सो डेलिंक्वेंट जो बुक था व्हिच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो एट रिस्क, that was 10% of the entire portfolio in Q1 of last fiscal. और अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे that number has come down to only 3%. So इसी वजह से you can see कि सैटिन में पूरा टर्न अराउंड हो चुका है कि पोर्टफोलियो एट रिस्क 10% से 3% हो गया है. एंड द एनपी ग्रॉस एनपीए नंबर, ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या है? अगर आपका ग्रॉस एनपीए 2% है, इसका मतलब आउट ऑफ 100 रुपीज 2 रुपीज में आपको 3 महीने तक का 90 डेज प्लस तक का आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. गॉट इट. तो यहां भी अगर आप देखोगे द ग्रॉस एनपीए हैज कम डाउन टू 2.4%, राइट, ऑफ द एंटायर लोन बुक कंपेयर टू लास्ट ईयर में इट वाज बिटवीन 4.3 to 4.5%. राइट, तो दैट मींस सैटिन हैज कम बैक अप. दूसरी चीज अगर मैं बोलूं ना, सैटिन का जो पूरा पोर्टफोलियो है, अब देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द जो अभी का जो पोर्टफोलियो है, मतलब जो ओल्ड जो लोन बुक था उस पर प्रोविजन करके उसको पूरा चर्न आउट कर दिया. और अगर आप देखोगे अराउंड 80-90% ऑफ द करेंट लोन बुक, मतलब इनका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो पोस्ट कोविड में हुआ था. गॉट इट. तो अगर आप देखोगे जून 2021 के बाद से सैटिन का कुछ 90% ऑफ द बुक, मतलब वो जो लेंड किया था, राइट. तो अभी आप मुझे ये बोल सकते हो कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें कब आएगा एनपीए? ये बुक तो नया बुक है. पुराने बुक में तो इतने प्रॉब्लम था, तो चलो उसको तो आपने तो मतलब वॉश आउट कर दिया और आप नया से चालू कर रहे हो. बट आवर जॉब इज टू ट्रैक बिजनेसेस, राइट, ट्रैक बिजनेसेस. और मेरा काम है आपको बताना कि बिजनेस का जो डायरेक्शन है वो कहां पे जा रहा है. करेक्ट. अब मैंने आपको बोल सकता हूँ कि लाइक सैटिन का मेजॉरिटी बुक पोस्ट कोविड है, तो मतलब 2 क्वार्टर में खत्म होने वाला है. मैं कौन हूं बोलने वाला? क्या पता ये माइक्रो फाइनेंस का साइकिल. बाय द वे, सैटिन का मैनेजमेंट ने इवन ये भी बोला है कि द एंटायर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री कैन ग्रो 5x इन द नेक्स्ट 5 years. और आई थिंक वो Q4 के कॉन कॉल में ये बताया था, नॉट दिस क्वार्टर के कॉन कॉल में. सोचो, और सिर्फ ये सैटिन नहीं, अगर आप कोई भी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखोगे ना, दे आर बुलिश ऑन द एंटायर स्पेस फॉर द नेक्स्ट 2-3-4 years. तो ये जो सैटिन का ये जो नया जो बुक है, इसमें बैड लोन्स आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे? व्हाई डू वी हैव टू वेस्ट आवर एनर्जी थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स और एंजाइटी में आज रहना है? आज आप देखो बिजनेस कहां पे है और बिजनेस को ट्रैक करते रहो. इवन इफ यू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस लाइक सैटिन, यू कैन ऑलवेज गेट आउट एंड सेल योर स्टॉक जब आप देखोगे कि एसेट क्वालिटी बुरा हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसीज आर कमिंग डाउन, राइट, और लेट्स से मैनेजमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट घटा रहा है, पेस ऑफ ग्रोथ घट गया है, या फिर गाइडेंस दे ही नहीं रहा है, तब अब निकल जाओ स्टॉक से. लेकिन आज डरना क्यों है? And by the way, I'm using Satin just as an example here, right? Because I see this in many Twitter profiles में सिर्फ लोग डरते रहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इज सिक्लिकल, माइक्रो फाइनेंस इज डीपली सिक्लिकल. अरे ये सब तो ठीक है, आपने हार्वर्ड मार्क्स पढ़ा, आई अंडरस्टैंड, बट माय पॉइंट इज वी हैव टू ट्रैक अ बिजनेस. और अगर ये माइक्रो फाइनेंस साइकिल अगले 5 साल चला तब, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, फ्रॉम 2016-17 से कोविड, राइट, माइक्रो फाइनेंस हैज बीन द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर among all the financial space में, right? तो 4-5 साल के प्रॉब्लम के बाद जब कोई रिकवर करता है,
मे बी वो अगले 5 साल अच्छे रहे। एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई फील इट, आई एम सेइंग इट बिकॉज ऑल द माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिसका एक्सपोजर है इस फील्ड में, वेदर वो IIFL हो, वेदर वो अरमान हो, CA ग्रामीण हो, सैटिन हो, या अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक देखोगे विद माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर लाइक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, Equitas small finance bank, they are very, very bullish on the space at least for the next 2 to 3 years, right? So who are we to just sit here and just, take some nonsense tension? नहीं करना है ये सब। बिजनेस को ट्रैक करो एंड टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अकॉर्डिंगली, राइट? कभी भी आप स्टॉक को बेच सकते हो, राइट? लेकिन अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं करते हो तभी वही है ना, कुछ स्टॉक लेके बैठोगे और एंजाइटी में ट्वीट करते रहोगे। सो दैट्स द होल पॉइंट। अगर मैं सैटिन का और बात बोलूं, अगेन पार्ट ऑफ द रिकवरी इज द कॉस्ट टू इनकम कमिंग डाउन। तो इनका जो कॉस्ट टू इनकम अभी है दैट्स अराउंड 48%। एंड अगर मैं लास्ट ईयर का बात करूं सेम क्वार्टर में द नंबर वाज 71%। सो दैट मींस मैनेजमेंट अभी धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत कॉस्ट पे भी कंट्रोल ला रहा है। गॉट इट? तो ये हो गया बात। सैटिन का जो बुक है, राइट, इवन दो इट इज प्रेजेंट इन 407 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑल, बट देयर आर 4 स्टेट्स जहां पे अराउंड 55% ऑफ द लोन बुक इज डिसबर्स्ड। सो अगर आप देखोगे दो 4 स्टेट्स है, बिहार, यूपी, बंगाल एंड पंजाब, right? So these are the states which have to do good for Satin to do good. Got it? In the whole space of microfinance. One thing I would like to tell you, Bihar, especially places like Bihar and UP are doing very, very well because other microfinance companies are also trying to be more bullish in these places. Got it? So Satin है बिहार में, तो it is a positive for the company. अब थोड़ा गाइडेंस का बात करते हैं। So FY24 में the management has guided for an AUM growth of 25%. So FY24 में the AUM will be 25% higher than the AUM of FY23. So that's what the management has guided. Second चीज है कि लाइक उनका जो ROA का जो गाइडेंस है, राइट, they want the ROA का गाइडेंस to be around, ROA का नंबर to be around 3.5%. ओके? और अगर आप सैटिन का ROE का नंबर देखोगे, that ROE का नंबर ऑफ सैटिन इज अराउंड 17.5%. राइट? तो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि लाइक देखिए हमारा गाइडेंस विच दे गेव एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल of ROA, मैं रिटर्न ऑन एसेट का बात कर रहा हूँ, 3.5%, but the ROA number, right, in Q1 of FY24 on an annualized basis is 4.2%. और अगर आप सैटिन का AUM का ग्रोथ देखोगे, like the book का जो ग्रोथ in Q1 FY24, that is around 31% on a YOY basis, which is also higher than the growth guidance that the management gave of 25% at the beginning of this fiscal, right? So Satin is basically the kind of company which is now over delivering and under promising. 25% बोला और 31% से AUM बढ़ा और 3.5% का ROA बोला और 4.2% का ROA डिलीवर किया, राइट? तो ये बन जाता है बात। और तो कुछ है नहीं, जैसे मैंने बोला कि इनका मेन मेट्रिक वही है कि लाइक सिंस 96% ऑफ द लोन बुक, राइट, have been generated, right, after COVID, right? तो ऑफ कोर्स एक नया लोन बुक है और जब आप कहीं पे लोन्स देते हो, राइट, उसका बैड लोन्स इमीडिएटली 2 क्वार्टर में नहीं आता है, 2-3 साल लगता है, राइट? बट हमारा काम वही है, राइट, ये 2 साल बाद आएगा या 2 महीने बाद आएगा या 4 साल बाद आएगा, वी डोंट नो दैट। ऑल वी कैन डू इज वी कैन ट्रैक सैटिन एंड मेक इन्वेस्टिंग डिसीजंस अकॉर्डिंगली, राइट? मैनेजमेंट का सुनो और गाइडेंस देखो। सो आई टेल यू दिस, हाउ डू यू नो कि आगे जाके कंपनी में प्रॉब्लम आ सकता है? सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट देख के नहीं होगा, बिकॉज क्वार्टर रिजल्ट टॉक्स अबाउट द क्वार्टर दैट हैज गॉन पास्ट, राइट? आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट गाइडेंस एंड द टोन विच दे आर स्पीकिंग, राइट? अगर आप देखोगे वो गाइडेंस देना बंद कर दिया, अगर आप देखोगे कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, राइट? Calls में let's say the tone has changed and the management they get a little irked out by let's say by some complex question by the analyst, तब आपको पता है कि सिचुएशन आगे जाके उतना अच्छा है नहीं। एंड द अदर गुड वे टू सी कि लाइक आगे जाके प्रॉब्लम होगा कि नहीं एक फिनेंशियल्स में इज द स्लोइंग पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द लोन बुक। बिकॉज सोचिए अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रहा है, राइट, अगर से फॉर एग्जांपल इश्यूज आ रहा है अगर बैंक में या एनबीएफसी में, तो गोइंग फॉरवर्ड यू कैन नॉट डिसबर्स एट अ फास्ट पेस, राइट? You can only keep disbursing at a fast pace जब आपका आज का situation बहुत अच्छा है। Got it? So if you see that the pace of growth of the loan book slows down, or let's say for example is slowing down on a quarter-on-quarter basis or YOY basis में, तब आपको पता चल जाएगा कि going forward आपका numbers उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा शायद, right? So these are the kind of indicators because investing is not a science, it's not science, right? तो ये सब छोटे छोटे चीजों को आप दिमाग में कनेक्ट कर सकते हो and you can make your investing decision because at the end of the day it's just a subjective decision, but my suggestion to you would be to not panic
कि माइक्रो फाइनेंस में सब गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा. Just the fact that like please ensure that you track the business, right? You should be on top, like the way I am speaking here. See how I know about the business, right? Most people don't have any clue के business में क्या हो रहा है. All they come and say कि like सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा. अरे आपको कैसे पता कि कब खत्म होने वाला है, राइट? और जब खत्म होगा ना, राइट, मैं उस टाइम पे निकल भी सकता हूँ स्टॉक बेच के. ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एक दिन में जीरो हो जाएगा. गॉट इट? सो यही बनता है पॉइंट. सो अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे.